सेवेंथ प्रॉपर्टी है ग्रुप 16th एलिमेंट की कैटिनेशन। कैटिनेशन होता है एटम से एटम जुड़कर लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी कैटिनेशन पावर ज्यादा। सल्फर की जो कैटिनेशन टेंडेंसी है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, जबकि ऑक्सीजन की जो कैटिनेशन टेंडेंसी है दैट इज लिमिटेड टू सम एलिमेंट्स। जैसे ऑक्सीजन H2O2 बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इस पॉलीऑक्साइड्स में ऑक्सीजन ने दो एटम्स को कनेक्ट किया हुआ है, O2, O3. These are the elements where the oxygen has connected with the other oxygen atom. But in the case of sulfur, we have so many examples of polysulfides, जहां पर सल्फर आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाता है। जैसे H2S2 में दो सल्फर एटम लाइक H2O2 है ये, और H2S3 में here we have three sulfur atom connected together. In H2S4 we have four oxygen atom which connects together to form long chain. साइक्लिक में देखें तो ये क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें 8 सल्फर के एटम हैं जो कि एक प्लेन प्लक्ड रिंग बनाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, एलिमेंटल स्टेट कि एलिमेंट किस तरीके से आपस में कनेक्ट होते हैं, कितने एटम कनेक्ट होते हैं, दैट इज द एटॉमिसिटी ऑल्सो। ऑक्सीजन की जो एलिमेंटल स्टेट है वो O2 है। इट मीन्स इट इज डायटॉमिक इन नेचर, इट्स एटॉमिसिटी इज 2। ये इसके एनामलस बिहेवियर की वजह से है जो वी विल जस्ट स्टडी नाउ। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, बिकॉज आफ्टर जस्ट मेकिंग वन सिग्मा बॉन्ड इट नीड टू प्रिपेयर वन पाई बॉन्ड, जबकि सल्फर पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। तो उनकी एटॉमिसिटी कितनी है? It forms S8. So they have atomicity of 8. Selenium also combined this way. Tellurium Te8. तो यहां पर ऑक्सीजन डायटॉमिक है, this one is gas, while sulfur, silurium and tellurium, which are having the 8 atoms in their molecule, they are octahedral and solid. Next is allotropy. Allotropy में सेम एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स के कंपाउंड बनाता है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑक्सीजन O2 और O3 की फॉर्म में पाया जाता है, ओजोन एंड ऑक्सीजन। सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं येलो एंड ऑर्थोरोम्बिक। अल्फा एंड बीटा मोनोक्लिनिक। सिलीनियम बेसिकली 8 फॉर्म्स में पाया जाता है, जिसमें बच्चों 3 जो होती हैं रेड मोनोक्लिनिक S8 रिंग की फॉर्म में होती हैं, सॉरी Se8, यानी कि 8 एटम होते हैं। सिलीनियम हमारा ब्लैक सिलीनियम की फॉर्म में पाया जाता है, ग्रे सिलीनियम की फॉर्म में पाया जाता है, एंड दिस ग्रे सिलीनियम इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऑल्सो। टेल्यूरियम एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे सिमिलर टू द ग्रे। जो सिलीनियम हमने पढ़ा इसका चेन स्ट्रक्चर होता है।
जैसे बच्चों हमने ग्रुप 15th में भी पढ़ा था कि फर्स्ट मेंबर अपने ग्रुप का कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है जो बाकी के मेंबर्स नहीं दिखाते। तो जो ऑक्सीजन है ये भी कुछ ऐसे बिहेवियर दिखाता है जो बाकी सल्फर, सिल्यूरियम, टेलुरियम नहीं दिखाते। और ये क्यों होता है? दिस एनामलस बिहेवियर इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ये सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी अपने ग्रुप के अंदर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जिसमें N2 होता है, L0 और 1 होता है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। इसलिए क्या होता है, जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है दैट इज 4। ऑक्सीजन मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी दिखा सकता है और ये H2O के साथ मिलकर अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इट फॉर्म्स H बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? जैसे H2O मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 को अगर शो करना हो कैसे दिखा सकता है? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, 2 तो ये नॉर्मल बॉन्ड बनाता ही है शेयरिंग से, स्टिल इट हैज 2 लोन पेयर व्हिच इट कैन डोनेट and thus it can form dative bond. It cannot unpair its electron to form more bonds like others because this oxygen does not have d orbital. Now let us discuss the reactivity with hydrogen and the property of the hydrides. ये EH2 टाइप कंपाउंड बनाता है जिसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। अब हम स्टडी करते हैं इनके एसिडिक नेचर को। एसिडिक नेचर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे बढ़ता चला जाएगा। H2O, H2S, H2SE एंड H2TE। अब एसिडिक नेचर किस बात पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ इजी इट कैन डोनेट H। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा जो बॉन्ड है वीक हो जाएंगे, और जब बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो H डोनेट होना आसान हो जाएगा। Therefore you can write as size increases H डैश जो हमारा चेल्कोजेन है उसका बॉन्ड वीक हो जाएगा, therefore can give H readily। जो H in the form of H plus easily दे देगा that will be more acidic, hence the acidic nature is increasing। दूसरा बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी, कितना वो स्टेबल है, कितने बॉन्ड स्ट्रांग है। जैसे हमने पढ़ा साइज हमारा बढ़ रहा है तो बॉन्ड वीक हो रहे हैं, तो वीक होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहां पर बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी घटने लग जाएगी। जैसे जैसे बॉन्ड बड़े होंगे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज बॉन्ड बिकम्स बिगर thus weaker। तो जितने वीक बॉन्ड होंगे उतने आसानी से ब्रेक कर जाएंगे और उतना ही वीक होंगे, थर्मली लेस स्टेबल होंगे। नाउ रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि हाउ रेडिली इट कैन डोनेट H। तो जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वही इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी होगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। बॉन्ड वीक हो रहे हैं तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। एंड नाउ एट लास्ट बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हमारा किस बात पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ स्ट्रांगली दीज लोन पेयर पुशेस द बॉन्ड पेयर। इसमें 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को पुश करता है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। इफ द एटम E is more electronegative, the electron pairs will be more close, bond pair will be more close,
तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन हमारा ज्यादा होगा। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से जो बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस बढ़ेगा, इनके बीच में रिपल्शन कम हो जाएगा। एंड द इफेक्ट ऑफ दिस वन विल बी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को यहां पर बच्चों पुश करना शुरू करेगा, और जब ये पुश करेगा तो ये बॉन्ड एंगल श्रिंक कर जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा? H2O, H2S, H2SE एंड H2TE। तो कारण क्या हुआ? जैसे जैसे साइज बढ़ता है बॉन्ड पेयर कैसे चले जाते हैं? दे बिकम्स फार्दर एंड thus bond pair repulsion decreases, and the lone pair pushes the bond pair strongly, which shrinks the bond angle. So you can write it as the size of central atom increases, bond pair repulsion decreases. bond pair distance बढ़ने से उनमें repulsion कम हो जाएगा। Thus lone pair pushes the bond pair strongly, hence the bond angle decreases. Now reactivity with oxygen, they forms these two types of oxide, EO2 and EO3, जैसे SO2 and SO3। सल्फर का जो ऑक्साइड SO2 है ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ये एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होगा और डिस्क्रीट SO2 मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स है which makes it गैस। ये सल्फर डाइऑक्साइड का रिड्यूसिंग नेचर होता है। इट हैज रिड्यूसिंग नेचर and can show +4 and +6 oxidation state. Can show +4 +6 oxidation state. Inert पेयर इफेक्ट की वजह से अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो टेलुरियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाएगा। टेलुरियम कांट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। टेलुरियम कहां पर है? एट द एक्सट्रीम बॉटम। SeO2 सॉलिड फॉर्म में होता है। SeO2 हमारा पूरा एक चेन स्ट्रक्चर होता है। दिस वन इज पॉलीमेरिक कंपाउंड जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दिस ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। Now let us discuss the acidic character. Acidic character ऑक्साइड्स का, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं जो एसिडिक कैरेक्टर है वो हमारा डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो यू कैन राइट इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, metallic character increases. Now reactions with the halogen, तो जो हेलोजन से के साथ कंपाउंड बनाते हैं ये डाई हेलाइड्स बना सकते हैं, टेट्रा हेलाइड बना सकते हैं, हेक्सा हेलाइड बना सकते हैं। मगर जो हेलाइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर दैट विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जितना छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितना बड़ा साइज होता चला जाएगा बॉन्ड वीक बनेगा। बिगर एटम फॉर्म्स द वीक बॉन्ड। अब हम हेक्सा हेलाइड्स डिस्कस करें तो इसमें बच्चों हेक्सा फ्लोराइड्स ही हैं जो स्टेबल होते हैं। हेक्सा फ्लोराइड्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होता है
and they are octahedral in structure. octahedral ये कहते हैं एक्सेप्शंस में हेक्साफ्लोराइड से हमारे स्टेबल हैं और गैशियस फॉर्म में है। हाँ, अगर थोड़ा सा हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये जो SF6 है इसमें कुछ एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि जब सल्फर को 6 फ्लोरीन सराउंड कर लेते हैं, सल्फर तो छोटा है ही, और जब 6 फ्लोरीन सराउंड कर लेते हैं तो इसकी पोजीशन स्टेरिकली हिंडर हो जाती है और आसानी से अटैक नहीं हो पाता। Thus, due to steric reason, it is less reactive and thus it is extra stable. Now, tetrafluorides. Tetrafluorides sp3d hybridization carry करते हैं and they have seesaw geometry. सीसॉ ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों? ये इस तरीके से, with one position occupied by lone pair. So this is seesaw geometry. And after that, dihalides. Dihalides में sp3 hybridization होता है and they are bent shape. जब bent shape होंगे तो इनके पास बच्चों बिल्कुल जैसे H2O है ऐसे ही 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड बनेंगे। So this is sp3 hybridized and bent shape. Monohalides, जो मोनोहेलाइड्स हैं वो डायमेरिक नेचर होते हैं, डायमर कंपाउंड बनाते हैं बच्चों। या लिखे हैं डायमेरिक इन नेचर। जैसे एग्जांपल S2F2, S2Cl2, S2Br2 and Se2Cl2, Se2Br2। और ये जो हमारे मोनोहेलाइड्स हैं जिन्होंने डायमर बनाया, दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है? एलिमेंट अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है हायर और लोअर में। यहां पर जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो ये 2 भी नहीं है बच्चों, यहां पर कितनी है? एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज चेंजिंग इनटू 4 and 0. So in this way it gets disproportionate.